गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन रिवाइज करने वाले हैं ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री को। ठीक है, तो चलिए आ जाइए और फटाफट से इस सेशन को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, और जब भी मैं कुछ चीजें पूछता हूं तो उसको कमेंट जरूर से कर दीजिए। इवन यू आर वॉचिंग द रिकॉर्डेड सेशन। चलो भाइयों और उनकी बहनें, शुरुआत करते हैं। रेडी टू गो, लेट्स गो। चलो आ जाओ बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी बेटा ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्रीज के बारे में बात करी थी। ओपनिंग एंट्रीज कहां पे करी जाती है? ओपनिंग एंट्रीज करी जाती है जर्नल प्रॉपर या फिर जनरल लेजर में की जाती है। ठीक है, ओके। मुझे ये बताइए, कोई मुझे ये बता पाएगा कि ओपनिंग एंट्री हम कौन से नेचर की अकाउंट्स की करते हैं? ओपनिंग एंट्री हम कौन से नेचर के अकाउंट्स की करते हैं? जल्दी से बताइए। ठीक है, ओके। ओपनिंग एंट्रीज अपन किसके नेचर के अकाउंट्स की करते हैं? हम पर्सनल एंड रियल की करते हैं। मतलब भैया इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट में जितनी आइटम आएगी उसकी जो ओपनिंग बैलेंस होगी, उस ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसको ओपनिंग एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, तो जिनका डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट करेंगे, जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, असेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। बट अगर आपको यहां पे असेट्स दी हुई है जो आपने डेबिट कर दी, फिर आपने लायबिलिटी दी है जो भी आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब अगर आपको कोई बैलेंसिंग फिगर मिलती है, दैट मीन्स अगर आपका डेबिट है 100, आपका क्रेडिट है 90, दैट मीन्स आपको जो बैलेंसिंग फिगर मिल रही है वो अपन एज्यूम करेंगे कैपिटल। तो क्या करेंगे? अगर आपका क्रेडिट शॉर्ट है, अगर आपका क्रेडिट शॉर्ट है मतलब क्रेडिट कम है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? कैपिटल अकाउंट एज्यूम करेंगे 10 से। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे ये बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो क्रेडिट है वो 100 है और आपका जो डेबिट है वो 90 है। लायबिलिटी एंड कैपिटल कितना है भैया? 100 है और असेट कितना है? 90 है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ बैलेंसिंग शॉर्ट कौन सा है? सर डेबिट शॉर्ट है। तो जो डेबिट में शॉर्ट आता है उसे हम कहेंगे गुडविल अकाउंट। क्या कहेंगे बेटा? गुडविल अकाउंट। डेबिट कितना? 10। तो हो गया आपका 100 मैच। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर आपका क्रेडिट शॉर्ट होता है तो उसे हम क्या लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे कैपिटल। अगर आपका डेबिट शॉर्ट रहता है तो उसे हम लिखेंगे गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो असेट को क्या करना है? डेबिट करना है, लायबिलिटी साइड को क्रेडिट करना है। सिंपल सी जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट डे ऑफ द न्यू अकाउंटिंग ईयर को आपको पास करनी है। सिर्फ पर्सनल एंड रियल नेचर के ही अकाउंट्स की आएगी, क्योंकि नॉमिनल की कोई भी ओपनिंग बैलेंस होती ही नहीं है। चलिए अब बात करते बेटा, बहुत बढ़िया, शुभम हेम श्रुति शुभम। इलस्ट्रेशन 1 के बारे में हमने बात करी थी, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था। ठीक है, और अपन ने देख भी लिया था। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें डेबिट होगी, क्या क्या चीजें क्रेडिट होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री यहाँ पे परफेक्टली पास करी हुई। यहाँ पे एक बार जरूर से देख लेना, जो रिविजन कर रहे हैं डायरेक्टली। फिर बात करते बेटा क्लोजिंग एंट्री के बारे में। भैया क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या होता है? बेटा क्लोजिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि जब आप किसी अकाउंट को क्लोज करके ट्रेडिंग या फिर पीएनएल में लेके जा रहे हो। भैया ट्रेडिंग और पीएनएल में कौन से नेचर के अकाउंट को लेके जाते हैं? सिर्फ नॉमिनल को। यानी कि यहां पे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब आप रेंट का पेमेंट करते हो एवरी मंथ, जब आप रेंट का पेमेंट करते हो एवरी मंथ, तब हम एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करते बेटा? कैश एंड बैंक करते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। हाँ सर, मुझे ये बताओ, आपने रेंट को डेबिट किया, कैश एंड बैंक को क्रेडिट किया, यहां पे पीएनएल में डेबिट तो हुआ ही नहीं। अब आप पीएनएल में अगर आप डेबिट साइड में यहां पे दिखाना चाहते हो रेंट, तो यू हैव टू डेबिट द पीएनएल। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम रेंट का अकाउंट ओपन करते हैं तब एवरी मंथ हम यहाँ पे रेंट फॉर एग्जाम्पल 10, दूसरे मंथ का रेंट फॉर एग्जाम्पल 10, फिर यहाँ पे रेंट मतलब पर्टिकुलर्स में कैश आएगा, कैश एंड बैंक पेमेंट किया है
10 10 10 इस तरीके से आएगा। और इसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं और ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं, पीएनएल में लेके जाते हैं। तो हम करते क्या है, रेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जितना भी बैलेंस हो उतना हम यहाँ पे डालते हैं। आप बोलोगे भैया आउटस्टैंडिंग रेंट होगा तो क्या होगा, वो एडजस्टमेंट एंट्री में समझा दूंगा। अभी के लिए इतना समझिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाय पीएनएल करते हैं। फॉर एग्जांपल 12 महीने का 120, तो हम यहाँ पे रेंट करते हैं 120। तो ये जो जर्नल एंट्री पास हुई इसे कहते हैं बेटा क्लोजिंग एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री क्या पास होगी, पीएनएल को क्या किया, डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा रेंट अकाउंट। मतलब कोई भी एक्सपेंस के लिए अगर आपको, कोई भी एक्सपेंस के लिए अगर आपको एंट्री पास करनी है क्लोजिंग एंट्री, तो वो एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि पीएनएल में एक्सपेंस को डेबिट दिखाते हैं। वही चीज अगर कोई इनकम है, कोई इनकम है, उसकी क्लोजिंग एंट्री पास करनी, तो इनकम पहले यहां पे क्रेडिट साइड में हुई होगी सारी, ठीक है। क्लोज करने के लिए आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम है, तो जब आपको मिली होगी कैश एंड बैंक टू इंटरेस्ट इनकम किया होगा, हाँ भैया किया होगा। फॉर एग्जांपल 10 10 10 10 10 आपको हर महीने मिला हुआ है, यानी कि 120 हुआ पूरे साल का। फिर आप जब एंड के टाइम पे ट्रांसफर करना चाहोगे तो पीएनएल में कौन सी साइड इनकम लिखते हैं, क्रेडिट। पीएनएल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इसके साथ साथ इंटरेस्ट इनकम को अभी तक आपने क्रेडिट किया, अब उसको क्लोज करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा, तभी तो वो क्लोज हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट इनकम डेबिट टू पीएनएल अकाउंट करोगे। तो ये होती है आपकी क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री किसकी होती है, सिर्फ आपके नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स की होती है, यानी ट्रेडिंग के जितने भी चीज है, पीएनएल की जितनी भी चीज है, उसकी क्लोजिंग एंट्री पास होती है। जैसे कि आपने परचेस किया तो परचेस का एक अकाउंट बनाया, उसमें परचेस 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 लिखते गए। अब पूरा परचेस होने के बाद आप उसे ट्रांसफर करोगे ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में किस तरफ लिखते हो, डेबिट में। तो पहले आपने परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक किया था, अब परचेस को क्लोज करने के लिए परचेस को क्रेडिट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग में डेबिट साइड दिखाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, दिस इज योर क्लोजिंग एंट्री। वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करके ट्रेडिंग अकाउंट की जितनी भी डेबिट साइड आती है, चीजें लिखते हैं, उसको अपन लिख सकते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू वेजेस, या जितना भी चीजें आती है उसको अपन लिख सकते हैं। क्लोजिंग एंट्री ट्रेडिंग साइड की, क्रेडिट साइड की बात करें तो ट्रेडिंग साइड में क्रेडिट साइड लिखा है, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, तो उन सबको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वैसे भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड तो लिखते हैं बेटा, सेल अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा आपका, टू आपका हो जाएगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। एक और चीज, जब आपको सेल रिटर्न होता है या फिर परचेज रिटर्न होता है, नॉर्मली परचेज रिटर्न हम ट्रेडिंग साइड में, डेबिट साइड में परचेज में से माइनस करते हैं, आपको याद होगा। हाँ, अगर मेरे को ये बताओ, आप ट्रेडिंग साइड में, डेबिट, ट्रेडिंग में डेबिट साइड में परचेज में से माइनस करते हो, यानी डेबिट साइड में आप माइनस में लिखते हो, या आप सामने की साइड प्लस में लिखो तो भी सेम इंपैक्ट आएगी। हाँ भैया सुनो, हम क्या कहना चाहते हैं, दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। आपका यहाँ पे परचेज है 100 रुपए का, आपका परचेज कितना है 100, आपका परचेज रिटर्न है 10 रुपए का, ये कितना हो गया 90। अब मेरे को ये बताओ, ये आपको 90 नेट दिख रहा है, हाँ भैया। अगर मैं इस माइनस यहाँ पे 10 हटाऊं और यहाँ पे 100 रखूं और सामने में परचेज रिटर्न लिखूं 10, तो भी सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ भैया नेट इफेक्ट तो 90 की ही जा रही है। बट ट्रेडिंग अकाउंट में हमें प्रेजेंटेशन के तौर पे पीआर को, परचेज रिटर्न को यहाँ पे माइनस करना पड़ता है और 90 दिखाते हैं। बट व्हेन यू आर डूइंग द क्लोजिंग एंट्री, जब आप क्लोजिंग एंट्री कर रहे हो, तब आपको क्लोजिंग एंट्री, अब देखो परचेज रिटर्न की कौन सी बैलेंस होती है भैया, क्रेडिट बैलेंस। तो आपने अगर परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाया होगा, तो जब आपने बेटा बनाया होगा तब परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया होगा, हाँ। जैसे कि मिस्टर एक्स से आपको परचेज अपन ने किया था, अपन ने परचेज किया था और मिस्टर एक्स को वापस दे दिया, तो जर्नल एंट्री क्या होती है भैया, इसकी जर्नल एंट्री होती है मिस्टर एक्स टू परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में क्रेडिट साइड हमें लिखना पड़ेगा मिस्टर एक्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए। फिर आपका आ गया मिस्टर वाई 20 रुपीज, ठीक है, मिस्टर जेड 20 रुपीज। अब ये पूरे साल का परचेज रिटर्न है, अब इसको ट्रांसफर कहाँ पे करना है, ट्रेडिंग में। अब मेरे को ये बताओ, परचेज रिटर्न को क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को, परचेज रिटर्न अकाउंट को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा क्लोज करने के लिए, हाँ। और टू क्या करेंगे, लेके किधर जाना है, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया। तो परचेज रिटर्न जब भी आपको दिया है, या फिर आपको सेल रिटर्न दिया है, परचेज रिटर्न को और कौन से नाम से बोलते हैं, परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो जब भी आप अगर क्लोजिंग एंट्री डाल रहे हो,
क्लोजिंग एंट्री डाल रहे हो और आपको परचेज रिटर्न दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न नहीं करना, क्योंकि ये माइनस में बेटा, बाकी सारी चीजें कर देना बट परचेज रिटर्न नहीं आएगी, क्योंकि परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस मतलब सामने वाले में प्लस में लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे परचेज रिटर्न को यहाँ पे सामने वाले में प्लस में लिख सकते हो तो उसका मतलब ये होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो और इस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। दैट मीन्स परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये वैसे मैंने आपको रेगुलर में डेप्थ में समझा दिया था, ठीक है, बट फिर भी ओके समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए देखो, ट्रांसफर एंट्री क्लोज वन, ओके ट्रांसफर एंट्री नहीं, अपन बात करें क्लोजिंग एंट्री ओनली ऑफ नॉमिनल नेचर ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की जितनी भी आइटम है, एक्सपेंस एंड गेन और इनकम रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर्ड आइदर टू ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, उसे कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, ट्रांसफरिंग परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे ट्रांसफर करते हैं, देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ट्रेडिंग में जो चीजें डेबिट होती है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू करके जितनी भी चीजें डेबिट साइड में आती है। फिर यहाँ पे सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है। फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैसे लेके जाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में किधर लिखते हो सर, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड और पीएनएल में क्रेडिट साइड, तो ट्रेडिंग डेबिट टू पीएनएल। अगर लॉस हुआ तो पीएनएल डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि लॉस ट्रेडिंग में किधर आता है, क्रेडिट साइड में, और पीएनएल में डेबिट साइड में। फॉर ट्रांसफरिंग एक्सपेंस पीएनएल टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, और अगर इनकम है तो रिस्पेक्टिव इनकम टू पीएनएल, वेरी सिंपल। अब आप नेट प्रॉफिट को कहां पे एडजस्ट करते हैं भैया, नेट प्रॉफिट को हम एडजस्ट करते हैं कैपिटल में, तो अगर नेट प्रॉफिट आपका होगा तो किधर आएगा भैया, हमारा अगर ये पीएनएल है, हम इधर लिखते हैं इनकम, इधर लिखते हैं एक्सपेंस। सर इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने इनकम 100 लिखी, एक्सपेंस हमारा 80 है, तो हमारा इनकम किधर आएगा, इधर आएगा, तो हम यहाँ पे किधर लेके जाएंगे, कैपिटल में, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, इधर नेट प्रॉफिट लिखेंगे कितना 20, तो पीएनएल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा इफ देयर इज अ प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट है तो पीएनएल डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि आपकी कैपिटल बढ़ेगी ना, आपका प्रॉफिट हुआ तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, वेरी सिंपल। ठीक है, और नेट लॉस हुआ तो एग्जैक्ट उल्टी एंट्री, कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे भैया, आपका पीएनएल कर देंगे, वेरी सिंपल। चलिए बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसफर एंट्री के बारे में। ट्रांसफर एंट्री और क्लोजिंग एंट्री में इतना ही फर्क है, पहले बोले थे ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री मतलब पर्सनल एंड रियल नेचर वाले अकाउंट्स की अपन जो करते हैं उसे बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ठीक है, बैलेंस शीट वाले सारे अकाउंट्स की, असेट्स डेबिट होती है, लायबिलिटी एंड कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। अगर डेबिट शॉर्ट है तो गुडविल बनेगा, अगर क्रेडिट शॉर्ट है तो आपका कैपिटल बन जाएगा, वेरी सिंपल। फिर बात करी अपन ने क्लोजिंग एंट्री के बारे में। क्लोजिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि आप कोई भी इनकम और एक्सपेंडिचर को क्लोज करके ट्रेडिंग या पीएनएल में लेके आते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब दैट मींस हम बात करें सिर्फ नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, बंद करके क्लोज करके ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लेके आ रहे हो तो ही उसे बोलेंगे क्लोजिंग एंट्री। अगर आप किसी भी अकाउंट को क्लोज करके लेके जा रहे हो दूसरे अकाउंट में, जैसे कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स से आपको पैसे लेने थे, अब मिस्टर एक्स ने बोला भैया मेरे से नहीं वाई से ले लेना, और वाई ने भी कॉल करके बोला हाँ कोई बात नहीं मेरे को वैसे भी एक्स को देना है, मैं डायरेक्टली आपको दे दूंगा, तो हमने मिस्टर एक्स को बंद कर दिया और मिस्टर वाई को अकाउंट बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हमने क्या ट्रेडिंग एंड पीएनएल में ट्रांसफर किया, नहीं किया, तो इसे हम ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं, इसे क्लोजिंग एंट्री नहीं बोलते। आई होप आपको समझ में आता है। ठीक है, तो ट्रांसफर एंट्री क्लोजिंग एंट्री में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, अगर आप क्लोज करके ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लेके जाते हो तो उसे बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री, अदरवाइज उसे क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। देखो ट्रांसफर एंट्री, क्लोज वन अकाउंट एंड ट्रांसफर बैलेंस टू अनदर अकाउंट। ठीक है, अदर देन ट्रेडिंग एंड पीएनएल, मतलब अगर आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लेके जा रहे हो उसके अलावा जितनी भी एंट्री उसे क्या बोलेंगे भैया, ट्रांसफर एंट्री बोलेंगे। चलिए अब बात करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में। आ जाइए, क्या करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ क्लोजिंग एंट्री का एग्जांपल आपको करवाया हुआ था, तो आई होप आप इसे जरूर से देख लीजिए। इसमें एक बढ़िया पॉइंट ये था कि आपने क्या किया था, देखो अब इसमें हिडन एडजस्टमेंट कौन से हैं भैया, हिडन एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करना है, ट्रेडिंग की सारी अकाउंट को डेबिट करना है, मतलब जो भी डेबिट साइड है वो टू टू करके लिख देने का, समझ में आती है, हाँ भैया। ये करने के बाद आपको ट्रेडिंग को क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब क्रेडिट एंड डेबिट के बीच में जो भी बैलेंस होगा वो क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। यानी कि अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ज्यादा है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट ज्यादा है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो क्या होगा, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट की जनरल एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करने का, देखो आंसर भी मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से फटाफट से दिखा देता हूँ कि कैसे किया हुआ है। आ जाइए बेटा,
देखो यहाँ पे क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट को क्या किया, पहले डेबिट कर दिया, और ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न। अब देखो सेल रिटर्न वैसे लिखा किधर जाता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में माइनस में। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में माइनस में, दैट मीन्स हम उसको डेबिट साइड में प्लस में बोल सकते हैं। हाँ, इसीलिए हमने क्या किया, इस तरफ अपन ने एंट्री की, जो मैंने आपको परचेज रिटर्न की समझाई, सेम तरीके से सेल रिटर्न की। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखा, सेल डेबिट कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया और टू ट्रेडिंग अकाउंट किया। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट को आपने डेबिट कितना किया, 75,000। ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करना मतलब एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 75 का, और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट यानी सेल्स साइड आती है तो वो होती है इनकम। तो 1,20,000 का आपने क्या किया, इनकम रिकॉर्ड किया, मतलब क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड 75,000। दैट मीन्स डेबिट साइड में और आपको लिखना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। ठीक है, तो जीपी की जनरल एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और लेके किधर जाते हैं भैया, पीएनएल में क्रेडिट साइड में लेके जाते हैं। तो पीएनएल को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट हो जाएगा। हाँ भैया समझ में आ गया, बट कितना होगा, 1,20,000 इधर है, ठीक है, और इधर है सिर्फ 75, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 45,000। तो 45,000 से एंट्री हो जाएगी। हाँ समझ में आ गया, बाकी पीएनएल की आइटम दी हुई है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए आपने पीएनएल को क्रेडिट कर दिया। ये आपको हमेशा ध्यान में रखने का कि हमने पीएनएल को 45 से यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। मैं बीच में आ रहा हूँ क्या, थोड़ा सा, चलो मैं इस तरफ। आपने पीएनएल को ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया 45 से, फिर आपने पीएनएल को डेबिट किया खर्चों से, ठीक है, और फिर आपने इनकम से पीएनएल को अगेन क्रेडिट कर दिया। आ जाइए, हम आपको सिखा देते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है, क्रेडिट कितने से किया आपने, आपने पीएनएल को यहाँ पे क्रेडिट किया 6,000 से, मतलब आपने 45,000 से पहले क्रेडिट किया था आगे, ये 6,000 की और इनकम, टोटल आपका हो गया 51,000। 51,000 का क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, 51,000 का क्या हो गया, पीएनएल क्रेडिट हुआ। ओके, 51,000 से अगर आपका पीएनएल क्रेडिट हुआ है, ये आपका बन गया पीएनएल। एक आएगा आपका जीपी कितना, 45,000। फिर आपका आएगा अदर इनकम कितना, 6,000। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्सपेंस कितना था सर, 16,000। अब मेरे को ये बताओ प्रॉफिट कितना बचा भैया, हमारा जो नेट प्रॉफिट बचा वो बचा 51,000 माइनस 16,000, दैट इज 35,000। अब ये 35,000 जब आपके बिजनेस का प्रॉफिट होता है, दैट मीन्स आपकी कैपिटल बढ़ती है। हाँ सर बढ़ती है। इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट को डेबिट किया, हाँ भैया किया, और क्रेडिट किसे करेंगे, कैपिटल को करेंगे। तो हिडन एडजस्टमेंट कौन सी थी, एक तो हिडन एडजस्टमेंट आपकी ये कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे तो आपको ये ध्यान में रखने का कि ट्रेडिंग को डेबिट करो, सारे एक्सपेंस डाल दो, ट्रेडिंग को क्रेडिट करो और सारे इनकम डाल दो, और उसके बाद जो बैलेंस बचता है प्रॉफिट या लॉस उसको पीएनएल में ट्रांसफर करो। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जो आप ट्रांसफर करते हो वो एक हिडन एडजस्टमेंट है। उसके बाद पीएनएल के एक्सपेंस एंड पीएनएल के इनकम को रिकॉर्ड करो। क्या करो, पीएनएल के एक्सपेंस एंड पीएनएल के इनकम को रिकॉर्ड करो। ठीक है, ये जीपी आ गया, फिर एक्सपेंस ये इनकम आ गया, फिर आपका एक्सपेंस आ गया, और फिर जो प्रॉफिट बचता है उसकी भी एंट्री देने की। यानी कि दो एंट्री आपको हमेशा ध्यान में रखने की, एक आपको जीपी की एंट्री देनी है, दूसरी एक आपको नेट प्रॉफिट की एंट्री देनी है जो कैपिटल में एडजस्ट होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो हिडन एडजस्टमेंट आपको दिए हुए वो आपको करने के। ठीक है, फिर ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, इसमें मैं कुछ करवा नहीं था। फिर एडजस्टमेंट एंट्री अपन ने शुरू की थी। चलिए, अभी तक कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज मैं शुरू करने जा रहा हूं एडजस्टमेंट एंट्रीज। अभी तक डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए, अदरवाइज हम शुरू करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री है 18 to 18 सारी की सारी अपन देख लेते हैं। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको फाइनल अकाउंट के लिए बहुत काम में आएगी। मतलब आगे जहां पे भी कहीं पे भी आपको एडजस्टमेंट करनी है वहां पे सब जगह भी यही काम में आएगी। चलो, एनडी, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते बेटा, लेट्स गो। अगर आपने अभी तक स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल करिए, और 5 स्टार रेटिंग जरूर से दीजिए अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। दे दिया है, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, वैसे भी अभी अपन ने देखा। ठीक है, चलिए, तो क्लोजिंग स्टॉक में इतनी बड़ी चीज है नहीं। फिर हमने देखा था कि भैया ट्रेडिंग स्टॉक मतलब स्टॉक जो होता है क्लोजिंग स्टॉक, वो अपन कहाँ पे दिखाएंगे, वो अपन ट्रेडिंग में दिखाएंगे या ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे, और ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे तो ट्रेडिंग में दिखाएंगे कि नहीं, और ट्रेडिंग में दिखाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे कि नहीं। उसके लिए मैंने आपको एक केस यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाया था। ठीक है, आ जाओ उसी केस को फिर से एक और बार डिस्कस करते हैं। ठीक है,
अगर आप यहाँ पे नॉर्मल तरीके से परचेज लिखा, आपने क्या किया बेटा, नॉर्मल तरीके से परचेज लिखा और क्लोजिंग स्टॉक लिखा। इस केस में आप ये परचेज किधर लिखोगे, इस केस में आप परचेज लिखोगे इधर। परचेज आपका कितना है 50, मतलब आपने जितना भी परचेज किया था उतना आपने ट्रायल बैलेंस में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब मुझे ये बताओ ये 20 बचा कहाँ से, भैया ये 20 उसी 50 में से बचा। आप सोचो आपने बिजनेस शुरू किया, आपने 50 यूनिट, फॉर एग्जांपल आपने 50 फोन परचेज किए बेचने के लिए, उसमें से 30 बिक गए, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में बचे कितने 20। अब मुझे ये बताओ जब ट्रायल बैलेंस में आप लिखोगे परचेज आपने कितने किए 50 फोन किए, अब आप क्लोजिंग स्टॉक में और 20 लिखोगे तो टोटल तो 70 हो जाएगा। तो अगर आपने 50 यहाँ पे ऑलरेडी परचेज में दिखा दिया तो आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक सेपरेटली लिख रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक सेपरेटली लिख रहे हो तो आपको ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखाने की जरूरत नहीं है। तो भैया हम ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कब दिखाएंगे, देखो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट देख रहे हो केस 2 वाला, हाँ उसमें देखो मैंने परचेज 50 लिखा है, परचेज 50 लिखा है, उसमें मैंने क्या किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया है, और जो दिखाया 30, 30 क्या है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैंने यहाँ पे एडजस्टेड परचेज दिखाया है, अगर मैंने यहाँ पे एडजस्टेड परचेज दिखाया है मतलब कितना 30, तो मेरे को ये बताओ टोटल मैंने खरीदा कितना था 50, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिखाया कितना अभी तक 30, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक और 20 दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में ना दिखा के अगर सामने एडजस्ट कर रहा हूं परचेज में, तो वो एडजस्टेड परचेज हो जाएगा, और अगर वही एडजस्टेड परचेज यहाँ पे आएगा जो कम होगा तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखा रहा सेपरेटली और परचेज में से एडजस्ट कर रहा हूं, तो ट्रायल बैलेंस में मेरे को क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि परचेज वैसे भी कम आएगा क्योंकि आपने सामने एडजस्ट किया है परचेज में। तो एक बात सिंपल सी बात है, अगर रट्टा मारना है या याद रखना है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक सेपरेटली दिखेगा क्रेडिट साइड में तो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा। अगर वही चीज अगर ट्रेडिंग अकाउंट में सेपरेटली क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखेगा तो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। बट क्या भैया बैलेंस शीट में दिखेगा, बैलेंस शीट में ऑलवेज दिखेगा। देखो जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक भैया, क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो दो बॉयफ्रेंड है, एक है ट्रेडिंग अकाउंट एक ट्रायल बैलेंस, और जो बैलेंस शीट है वो उसका घर है, ठीक है, मतलब घर पे तो रहेगी अपनी मम्मी पापा की परी तो वो है ही, बट वो ट्रेडिंग अकाउंट के पास जाएगी या तो ट्रायल बैलेंस के पास जाएगी। अगर ट्रेडिंग के पास आएगी तो दोनों से बॉयफ्रेंड नहीं रख सकते भाई, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के पास आए, ट्रेडिंग अकाउंट के पास आएगी तो भैया ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी, और अगर ट्रायल बैलेंस के पास शादी करेगी तो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है, हाँ, बट बैलेंस शीट में ऑलवेज रहेगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तगड़ा एकदम से। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैसे सब लोग, चलिए तो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते एकदम से परफेक्टली अभी समझ में आ रहा है आपको। एक सेकेंड। ओके लेट्स गो, शुरुआत करते बेटा, आ जाइए चलिए। अभी अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट एंट्री के बारे में, नेक्स्ट एंट्री के बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे थे कहाँ पे, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैसे एंट्री करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको देखो एडजस्टेड परचेज बनाना है,
अगर आपको एडजस्टेड परचेज बनाना है तो परचेज में ओपनिंग को ऐड करोगे, हाँ ओपनिंग को ऐड करोगे तो परचेज बढ़ेगा कि नहीं, परचेज बढ़ रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग टू ओपनिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा तो परचेज क्या हो जाएगा, कम, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर आपको पेमेंट करना बाकी है, अगर आपको पेमेंट करना बाकी है दैट मीन्स आपने खर्चा अभी तक कम दिखाया है, तो पहले आप क्या करोगे, पेमेंट करना बाकी है वो आपके लिए क्या है, ये भैया हमारे लिए है लायबिलिटी। लायबिलिटी की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। और जो एक्सपेंस का नाम है वो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 का एक्सपेंस था, आपने पे कितना किया, 10,000, सॉरी 10,000, आपने एंट्री क्या करी होगी, एक्सपेंस टू कैश एंड बैंक, कितना, 10। अब मेरे को ये बताओ एक्सपेंस कितना दिखना चाहिए, 12, बट दिखाया कितना, आपने सिर्फ 10 ही दिखाया, ठीक है। तो अब आपको 2 और दिखाना पड़ेगा, तो एक्सपेंस को डेबिट करोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना, 2, और 2 करके क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऑलरेडी आपको समझ में आ गया, यही एंट्री अपनी होगी, ठीक है। तो ये होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर सेम तरीके से आता है आपका प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब पहले से दे दिया, अनएक्सपायर्ड मतलब पेमेंट कर दिया, आपको सर्विस मिलनी बाकी है। हाँ भैया, जल्दी से करवा देना। अगर आपका इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ प्लीज करवा देना, ठीक है। चलिए आ जाओ बेटा। तो प्रीपेड में क्या होता है, प्रीपेड क्या है, हमने पहले से पेमेंट कर दिया है, मतलब हमारे लिए क्या है, असेट है, तो असेट क्या होनी चाहिए, डेबिट। तो प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, देखो यहाँ पे इंश्योरेंस का दिया, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, क्योंकि हमने पहले एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया, अब उसको कम करना पड़ेगा। 12,000 का एक्सपेंस दिया, आपने 14,000 का पेमेंट कर दिया, तो भैया 2,000 ज्यादा दिखा दिया, तो जब पेमेंट किया तब क्या किया होगा, एक्सपेंस टू कैश एंड बैंक। भैया एक्सपेंस इतना 14,000 थोड़ी ना डेबिट करना था, हम तो 12 ही करना था, 2 को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अक्रूड इनकम, इनकम मिलना बाकी है, अक्रूड इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम मिलना बाकी है। उसके लिए क्या होगा, अगर अपने को इनकम मिलना बाकी है दैट मींस हमारे लिए क्या है, असेट, तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, ये हमारे लिए असेट है, टू इनकम अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा वैसे ही तरीके से आपका आ जाएगा बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको पहले से मिला है तो वो क्या है, आपके लिए लायबिलिटी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वेरी सिंपल। फिर डेप्रिसिएशन, आई ला पूरा चैप्टर कर लिया। डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट, प्रोविजन होता तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, पता है भाई। बेड डेट, बेड डेट टू डेटर, बेड डेट टू डेटर। और अगर आपको बेड डेट रिकवर होती है तब एंट्री क्या करते हो, एक काम करो, इधर एरो मार के एक लिख दो, बेड डेट रिकवर की एंट्री लिख दो। क्या लिखोगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, और एल्स आप लिखोगे मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए एरो करके, एंट्री ऑफ बेड डेट रिकवर्ड, जल्दी से लिख लीजिए मेरे भाइयों, और जल्दी से लिख लीजिए बेटा। हो गया रे, हो गया, गिया हो, क्या बात है, आजा। बाकी एकदम झकास, जिंदगी कैसे चल रही है, मस्त चल रही है, बहुत बढ़िया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नाराज तो नहीं है ना आपसे, कितनी पढ़ाई कर रहे हो, प्रतीक सर छोड़ते ही नहीं है आपको भैया, ठीक है। अच्छा आ जाओ। अब यह क्या है, प्रोविजन, अरे प्रोविजन डाउटफुल डेट। अब मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हम जो प्रोविजन करेंगे फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डिस्काउंट, उसमें से दोनों में से सबसे पहली प्रोविजन कौन सी करेंगे। मुझे पता आपके कान फट गए, कोई बात नहीं। मेरे को ये बताइए बेटा कि अगर आप प्रोविजन कर रहे हो, अगर आप प्रोविजन कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज वेल एज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, which provision you will make the first, provision for doubtful or discount? Please give me the answer. बोलोगे तो बिकोगे,
डाउटफुल डेट का होगा भैया पहले। क्या बात है श्रुति, बहुत बढ़िया। डाउटफुल डेट का होगा पहले भैया। 10,000 किसी से लेने बाकी, ये पता है 1,000 रुपये नहीं ही मिलने वाले, तो जो नहीं मिलने वाले उसको डिस्काउंट देंगे क्या? हम पागल थोड़ी ना है। तो 10,000 में से 1,000 को हटा, 7 की घटा, जो 9,000 बचा उसी के ऊपर क्या करेंगे? डिस्काउंट देंगे। मतलब पहले डाउटफुल डेट का प्रोविजन क्रिएट होगा और उसके बाद आपका डिस्काउंट का। आप कहोगे कि भैया एग्जाम में अपने को 10,000 टोटल डेटर दिया, 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 10% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो दोनों का 1,000 ना बाबा ना। मैंने इसीलिए तो बोल रहा हूं 10,000 में से पहले डाउटफुल डेट का क्रिएट करो। कितना? 1,000। 10,000 में से 1,000 को माइनस करो, बचा कितना? 9,000। 9,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट का होगा, मतलब 900 का डिस्काउंट होगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। किसी भी प्रोविजन को क्रिएट करना है, अगर वो खर्चे के लिए है तो पहले से हम उसको पीएनएल को डेबिट करेंगे, टू प्रोविजन कर देंगे। तो प्रोविजन की कौन सी होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न। ठीक है, कैसे करते हैं? पीएनएल को डेबिट करते हैं, टू प्रोविजन करते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अगर आपके पास प्रोविजन ऑलरेडी है, अगर आपने 5 लाख के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपया अलग निकाला हुआ है कि मुझे इससे फर्नीचर लेना है बिजनेस के लिए, जब आप एक्चुअल में फर्नीचर लेते हो बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑफ 1,20,000, आपने ऑलरेडी 1 लाख रुपए अलग से निकाले हैं, तो आप मेरे को ये बताओ, आप 1,20,000 सीधा पीएनएल में डेबिट करोगे क्या? नहीं करोगे भाई। ये 1 लाख इसीलिए तो रखे, पहले इसको यूज करो, प्रोविजन को यूज करो मेरे भाई। और प्रोविजन को यूज करने के बाद अभी भी आपको पैसा चाहिए तो पीएनएल के पास जाओ। ठीक है, और अगर आपने 1 लाख रुपए अलग निकाले और खर्चा सिर्फ 80,000 का हुआ, तो बहुत बढ़िया, प्रोविजन में से निकाल दो, जो 20,000 बचा वो प्रोविजन में रहेगा। ठीक है, अगर आपको आगे खर्चा करना है इसी टाइप का। ठीक है, समझ में आ रही है बातों को? ये ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो जब भी आप किसी, ये ना यूनिवर्सल रूल है कि भैया आप प्रोविजन के, अगर प्रोविजन है उस स्पेसिफिक एक्सपेंस के रिलेटेड, तो पहले प्रोविजन को ही एडजस्ट करोगे। चलो, ये कुछ क्वेश्चन अपन ने देखे थे कैसे करने का। हाँ, ट्रायल बैलेंस में कोई चीज दी है तो उसे, उसकी कितनी एंट्री आएगी? भैया एक ही एंट्री आएगी, और वो भी क्या होगा? एंट्री मतलब जर्नल एंट्री नहीं, यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे, मतलब माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पे लिख दिया। अब मैं 42,000 में से 3,500 माइनस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी कह दिया एक ही बार लिखना है। मैंने कह दिया इसलिए नहीं, बट ट्रायल बैलेंस का मतलब ही ये होता है कि आपने एक दूसरे के साथ साथ एडजस्ट कर दिया है, इसलिए भैया यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप इस तरीके से क्या करते भैया, डाउटफुल डेट के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए, जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, 5th नंबर वाला मैंने बहुत तगड़ी तरीके से समझाया था। ठीक है, आपके पास डेटर है, बेड डेट है, प्रोविजन है, एडिशनल बेड डेट आपको दिया है। मैंने आपको जैसे बताया कि प्रोविजन है तब तक प्रोविजन ही यूज करने का, फ्री पीएनएल में डालने का। तो आपके पास प्रोविजन है 3,800। ठीक है, 3,800 की आपके पास प्रोविजन है, खर्चा कितना है? 3,500 एंड 2,000 एडजस्ट करने के बाद 1,700 पीएनएल में डाल दिया, और फिर आपको बोला नई प्रोविजन 10% से क्रिएट करो, तो नई प्रोविजन अपन ने क्रिएट कर ली थी। इस तरीके से अपन ने एक क्वेश्चन किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैसे करते हैं? पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर। पहले कौन सा क्रिएट करते हैं? डाउटफुल डेट वाला क्रिएट करते हैं, फिर डिस्काउंट वाला क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, देखिए पहले कौन सा क्रिएट करते हैं वो आपको यहाँ पे सिखाया गया है इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। ठीक है, अगर देखना है तो बीच में आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला। चलो, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इस तरीके से इसकी एंट्रीज यहाँ पे करी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट फॉर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो प्रूडेंस के हिसाब से हम फॉर्सेबल लॉसेस को दिखाते हैं, प्रॉफिट को नहीं दिखाते। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का मतलब ये होता है कि हमें क्रेडिटर डिस्काउंट देगा। क्या बात है भाई, मतलब कुछ भी। ठीक है, तो हम ये सोच रहे कि हमें ना क्रेडिटर को 1 लाख रुपए देने हैं, वो हमें 10% का डिस्काउंट देगा, मतलब हमें 10,000 का फायदा होगा। तो हम फायदे को भैया पहले से रिकॉर्ड करना चाहते हैं पीएनएल में। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हैं, और क्रेडिटर से हम उसको 10,000 माइनस कर देंगे। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट दिया है तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पीएनएल में क्रेडिट साइड लिखना है, क्योंकि फायदे को रिकॉर्ड करना है, तो पीएनएल को क्रेडिट करेंगे और प्रोविजन को डेबिट करेंगे। ठीक है, पहली बार ऐसा है जो प्रोविजन डेबिट हो रहा है, क्रिएट हो रहे हैं। वाह 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 वाह। देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज इंपोर्टेंट टू नोट दैट क्रेडिटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट इज अगेंस्ट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, इट इज इंपोर्टेंट टू नोट दैट क्रिएटिंग द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज अगेंस्ट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म।
क्लियरली लिखा, हम भी भाई यही बोले, हाउ एवर इट इज एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। हाँ, फिर भी ये कोई लोग फॉलो करते भाई, ये जिंदगी में प्रैक्टिकली तो मैंने कभी देखा नहीं है, शायद आप भी नहीं देखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं, लेट्स गो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है भैया, चलो समझाते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें किसके पर्सपेक्टिव से सोचने का, हम बेटा अकाउंटिंग अगर पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा सोचने का, हमारा बिजनेस है और हमें अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचने का, ठीक है। मतलब हम बिजनेस हैं, हाँ भैया, हमें किसी पार्टनर ने कैश दिया, 1 लाख रुपए बिजनेस में दिया कि भैया बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मैं 1 लाख रुपए देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर चिंटू ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, बट चिंटू बोलता है कि प्रॉफिट में तो मेरा हिस्सा रहेगा, बट इसके साथ साथ मुझे 6% से ब्याज भी चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए इस कैपिटल के ऊपर। अब मेरे को ये बताओ, अगर बिजनेस पैसा ले रहा है तो बिजनेस को हर साल 1 लाख का 6%, 6,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब बिजनेस को पैसा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ भैया, ये तो एक्सपेंस हुआ, अल्लाह, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट, एक्सपेंस डेबिट होता है। इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, हाँ भैया समझ में आता है। क्रेडिट क्या करेंगे भैया, हम पैसे पेमेंट कर रहे हैं टू कैश एंड बैंक कर देंगे, अगर पेमेंट नहीं किया तो पार्टी का नाम लिख देंगे, बट यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि पार्टी का ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट ऑफ दैट पार्टनर और प्रोप्राइटर, जो भी नाम हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू मिस्टर चिंटूज कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब होता है वो ड्राइंग नहीं होता भाई, ड्राइंग का मतलब होता है उपाड़, ठीक है। अगर मिस्टर चिंटी जो अपने बिजनेस में पार्टनर है या खुद वो अपना बिजनेस चला रही है, अगर वो बिजनेस से कुछ पैसा लेती है तो उसको भैया देना पड़ेगा इंटरेस्ट, समझ में आ रहे हो। अगर उसको 6% से इंटरेस्ट देना है, 1 लाख रुपए लेके गई तो उसको 6,000 देना पड़ेगा बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए ये क्या है, इनकम है भैया। तो आप बोलोगे भैया वो ड्राइंग लेके गई तो वो माइनस नहीं करेंगे भाई, वो एज अ लोन है, वो वापस देगी, ठीक है, नहीं काय को देगी, ठीक है। अगर नहीं दे रही तो कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, बट वो दे रही, ठीक है, मतलब देगी फ्यूचर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमें उससे पैसे लेने हैं। हाँ, बिजनेस को उसने कितने दिए, 1 लाख दिए थे, ठीक है। बिजनेस ने फॉर एग्जाम्पल, उसने चिंटी ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए लगाए, मतलब हम उसका कैपिटल कितना बोलेंगे, 5 लाख, ठीक है। हमने उसको लोन दिया, कितने का दिया, 1 लाख का, क्या मैं 1 लाख माइनस करूं, नहीं भैया, ये तो लोन टाइप है, वो वापस मिल जाएगा तो उसका दिक्कत नहीं। बट जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पोर्शन, वो बोल रहे हैं इंटरेस्ट मेरी कैपिटल से एडजस्ट कर दो, दैट मीन्स 5 लाख का हमारा उसका कैपिटल था, उसमें से 6,000 हम माइनस करेंगे, उसका बचेगा 4,94,000। अगर वो 1 लाख का ये जो लोन है वो नहीं दे पाती और बोलती है कैपिटल से एडजस्ट करो, तो कर सकता है, अदरवाइज इसको सेपरेट लोन की तरह ट्रीट करके उससे रिकवर करेंगे। समझ में आया क्या, दिमाग में घुसा क्या, यो चलो भैया, तो ये हो गया कैसे। अब देखो यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट आपको कैसे देंगे, हिडन एडजस्टमेंट भैया आपको कुछ इस तरीके से देंगे, आपको फाइनल अकाउंट में, ठीक है, पूरा अकाउंट का लिस्ट देंगे या ट्रायल बैलेंस देंगे, तो उस ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा लोन एट 10% 60,000, और आपको डेबिट साइड में दिया होगा इंटरेस्ट ऑन लोन 4500। मेरे को ये बताओ 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000, और यहाँ पे पेड लिखा देगा, तो पे कितना किया, 4500। मतलब आपको इतना समझ में आता है कि 1,500 रुपए पे करने बाकी है, हाँ भैया समझ में आता है। तो 1,500 भी बैलेंस शीट में आएगा, हाँ भैया ये तो मैं भूल ही गया था, 1,500 की एंट्री भी होगी, हाँ भैया, तो जनरल एंट्री में एंट्री भी होगी और पेएबल में 1,500 आएगा, और पीएनएल में 4500 नहीं भैया, 6,000 होना चाहिए, समझ में आया। तो 4500 पीएनएल में 1,500 ऐड करेंगे, टोटल 6,000 दिखाएंगे, प्लस आपके बैलेंस शीट में लोन कितने की है, 60,000। अब हमें 60 लेना है, हाँ भैया 60 तो लेना है, प्लस 1500 भी लेना है, मतलब हम 61,500 से क्या दिखाएंगे, उसका लोन दिखाएंगे। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे, देखो ये है आपका पीएनएल, देखो पीएनएल में कैसे दिखाया, आप देख रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन 4500 प्लस आउटस्टैंडिंग दिखाया, हाँ 6,000 हो गया यो। फिर आपका क्या है भैया, लायबिलिटी, हमने लोन लिया था तो हमें पैसा देना पड़ेगा, कितना, 60,000 का लोन लिया था वो, प्लस 1,500 इंटरेस्ट का भी देना पड़ेगा, टोटल आपका कितना बन रहा है देख लीजिए भैया, 61,500। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे आगे आगे, फिर आता है मैनेजर्स कमीशन।
मैनेजर कमीशन क्या होता है? मैनेजर का कमीशन होता है भैया कि उसको हमें कमीशन देना है। अब हम बोलते हैं कि भैया जितना प्रॉफिट होगा ना उसका 10% तेरे को दूंगा। हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 10%। प्रॉफिट बिफोर कमीशन का मतलब ये होता है कि टोटल इनकम माइनस, इधर से लेते हैं, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस अदर देन कमीशन। टोटल इनकम मतलब अभी तक जितनी भी बिजनेस की इनकम हुई उसमें से माइनस टोटल एक्सपेंस, मतलब सारा एक्सपेंस माइनस करेंगे अदर देन कमीशन, मतलब कमीशन के अलावा जितना भी एक्सपेंस है वो सब माइनस कर देंगे। तो आपको क्या मिलेगा? इज इक्वल टू करके प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब कमीशन काटने से पहले का प्रॉफिट। तो अगर आपको बोला है कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो जो भी आपको टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस अदर देन कमीशन, जो भी अमाउंट मिला उसका 10%, प्रॉफिट बिफोर कमीशन उसका 10% सीधा आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको बोला कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, इसका मतलब देखो मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं अभी। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिला, टोटल इनकम माइनस ऑल अदर एक्सपेंसेस इज अदर देन कमीशन, तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस आप क्या करोगे? प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से आप और क्या माइनस करोगे भैया? प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से हम कमीशन माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मिलेगा। मतलब प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। भैया समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपको कैसे ढूंढोगे? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस अदर देन कमीशन, तो आपको प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिल गया। हाँ मिल गया। बट फिर आप उसमें से माइनस क्या करोगे? कमीशन। बट आप बोलोगे भैया ये तो कमीशन तो किसका है? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का है। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वो भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। फिर फॉर एग्जांपल ये 10% है, तो क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन फॉर एग्जांपल इट्स 1 लाख रुपीस, तो 1 लाख माइनस 10% पीएसी मतलब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज इक्वल टू पीएसी। ठीक है, अब ये माइनस 10% को इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था? 1 लाख। 1 लाख इज इक्वल टू 110% पीएसी। अब 110% को डिवाइड में लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 लाख डिवाइड बाई 110% इज इक्वल टू पीएसी। सुनो मेरे वीरू, आज मेरी कहानी, मैं इसकी बात कर रहा हूं। दिख रहा है ये? प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1 लाख, प्रॉफिट कितना है? कमीशन, कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन करोगे, अगर आप प्रॉफिट बिफोर कमीशन और माइनस कमीशन करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मिल गया। हाँ, 1 लाख माइनस 10% किसका? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। 10% को उस तरफ लेके आगे भैया, ठीक है, लेफ्ट से राइट में लेके आगे तो 110% हो गया। ये पहले भी 100% तो था ही वैसे ही, ठीक है, वो 10% कुछ नहीं लिखा तो 100% होता है, समझ में आता है ना पूरा का पूरा। ठीक है, फिर क्या? 1 लाख इज इक्वल टू 110% पीएसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीएसी प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना मिलेगा? 1 लाख डिवाइड बाई 110%, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना मिल गया? 90,909। अब आपका कमीशन कितना है? 10% ऑफ पीएसी, तो इसका 10% समझ में आ गया, तो इसका 10% करोगे तो 909। अगर आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो इसी फॉर्मूला में आप रख दीजिए, ये रेड में लिखा ना, प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1 लाख माइनस कमीशन कितना आया? 9090, तो आपका प्रॉफिट कमीशन कितना है? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 90909। तो यहाँ पे भी वही आया था। हाँ, तो ये मैच हो गया। हाँ, तो ये आपका आंसर सही है एकदम। हाँ, चलो भाई और उनकी बहनें आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है ड्राइंग्स। फिर आपका आता है क्या? ड्राइंग्स। किसी भी तरीके से गुड्स का आउटफ्लो होता है, किसी भी तरीके से गुड्स का आउटफ्लो होता है। इफ देयर इज आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल वी विल क्रेडिट परचेज अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। किसी को भी आप क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप परचेज को क्रेडिट करो या तो ट्रेडिंग को क्रेडिट करो। डेबिट क्या करेंगे? डेबिट वो करेंगे जो खर्चे का नाम है। थेफ्ट है तो थेफ्ट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट को करेंगे। तो भैया हम तो पीएनएल को डेबिट करते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो आप कैसे बोल रहे हो कि हम एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करेंगे? अरे मेरे भाई, जब हमने क्लोजिंग एंट्री सीखी कि नहीं सीखी? हाँ भैया सीखी। उसमें हम क्या करते थे? डेप्रिसिएशन को डेबिट करके एसेट को क्रेडिट करते थे। हाँ, तो उसमें हमने पीएनएल को थोड़ी कहीं डेबिट किया, तो हम क्या करते थे? डेप्रिसिएशन को पहले डेबिट किया, फिर उसको क्लोजिंग एंट्री क्या पास करते थे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सेम तरीके से अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं। हाँ, या एडवर्टाइजमेंट टू परचेज अकाउंट, हाँ भैया कर सकते हैं। और फिर क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट को क्लोज करने के लिए पीएनएल टू एडवर्टाइजमेंट चला गया भैया। अल्टीमेटली अगर आपको डालना है तो ये कभी कर सकते हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू परचेज या फिर पीएनएल टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये भी समझ में आ रहा है कैसे? बताते हैं। ठीक है, पहली एंट्री क्या थी? पहली एंट्री थी भैया, दिमाग में रखना, पहली एंट्री दिमाग में रखना। पहली एंट्री थी भैया एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरी एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग टू
एडवर्टाइजमेंट, मतलब पहली एंट्री में एडवर्टाइजमेंट को डेबिट किया, दूसरी एंट्री में एडवर्टाइज को क्रेडिट किया, दोनों को हटा, सामान की घटा, तो आपका क्या बनेगा, पीएनएल डेबिट दूसरी एंट्री वाला, और पहली एंट्री वाला क्रेडिट क्या बनेगा, ट्रेडिंग, मतलब पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो भी आपका ये डायरेक्ट एंट्री हुआ अगर आपने किसी भी तरीके से आउटफ्लो ऑफ द गुड्स अदर देन सेल हुआ तो। और वैल्यू कैसे करेंगे, एट अ कॉस्ट पे ही अपन उसको माइनस करेंगे, ठीक है। चल फिर आता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर आपने सेल किया ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब आपने दिया उनको गुड्स, आपने उनको क्या दिया, गुड्स दिया। और कैसे दिया, आपने उनको बोला, अरे वो बोला, सुनो, उन्होंने क्या बोला, ठीक है, हमने उनको बोला कस्टमर को कि भैया तुम लेके जाओ, ठीक है, वो बोल रही कि मेरे को मम्मी को दिखाना है, अगर अच्छा लगा तो रखूंगी, मेरे को अच्छा लगा तो रखूंगी, मेरे को ये बताओ क्या सेल हुआ है, नहीं हुआ, बट अकाउंटिंग के हिसाब से हमें इसको सेल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट कर देंगे। अब वो वापस आई दूसरे दिन, बोली मेरी मम्मी ने ना बोला एक भी नहीं लेना है मेरे को, तो क्या वो सेल रिटर्न है, नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पहले सेल ही नहीं हुआ था, बट हमने इस तरीके से एंट्री करी थी डेटर टू सेल, हम उसकी एग्जैक्ट रिवर्स एंट्री पास कर दी थी, सेल टू डेटर अकाउंट। समझ में आता है, हाँ। अब मेरे को ये बताओ, जब आपका गया था, जब आपका गुड्स गया था, ठीक है, तब आपका क्लोजिंग स्टॉक अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट में कम दिख रहा होगा, हाँ भैया, क्यों, क्योंकि आपने सेल दिखा दिया, तो अब क्लोजिंग स्टॉक को भी बढ़ाना पड़ेगा, हाँ भैया, तो क्लोजिंग स्टॉक को अपन बढ़ाएंगे, ये कौन सी वैल्यू पे करेंगे, सेल वैल्यू से। 3000 से पहले डेटर टू सेल किया था, 3000 से सेल रिकॉर्ड किया था, अब इस एंट्री को रिवर्स करना होगा तो कितनी अमाउंट से करना पड़ेगा, 3000 से। बट आपका जो स्टॉक है वो कैसे दिखाते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको जब वो स्टॉक मिला तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, तो उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, उसकी एंट्री एट अ कॉस्ट पे करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कैसे होता है, कॉस्ट ऑफ एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर, तो हम वहां पे कैसे करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे। यानी कि अगर 3000 का माल अगर आपको वापस मिला है, आपका स्टॉक बढ़ा है, बट अगर उसकी कॉस्ट 2000 थी, तो ये एंट्री हम 2000 से करेंगे, पहली वाली एंट्री 3000 से करेंगे फुल वैल्यू से, क्यों, क्योंकि जब सेल किया तब डेटर टू सेल 3000 से किया, रिवर्स करेंगे सेल टू डेटर 3000 से करेंगे, बट स्टॉक कॉस्ट पे करेंगे, ठीक है। चलिए फिर 7 नंबर का होमवर्क में मैंने आपको दिया हुआ था, आई होप आपने कर लिया होगा, मैंने पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया था, एक एक एंट्री किया है कि नहीं किया, बताइए, अल्लाह मैं तो चेक करना ही भूल गया, आज तो सेशन ही नहीं लेना था मेरे को, अगर नहीं किया होता तो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, अगर फ्री सैंपल से देखो आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ सैंपल इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, परचेज से भी माइनस कर सकते हो, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड भी लिख सकते हो, शो एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट साइड, पीएनएल में डेबिट साइड में दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज होता है या एडवर्टाइजमेंट टू ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरी एंट्री इसकी क्या होगी, जब ये क्लोजिंग एंट्री इसकी क्लोजिंग एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ठीक है। अगर मैं इस एडवर्टाइजमेंट को ना लिखूं और इसको भी ना लिखूं, तो पूरी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली वही चीज होगी। चलिए आज फिर आपका आया था लॉस बाय फायर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, समझ में आ गया, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाई, ये वाली एंट्री जैसे समझाई एडवर्टाइजमेंट वाली, सेम तरीके से हो गया। पीएनएल डेबिट में आएगा, पीएनएल के डेबिट साइड में लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब अगर अगर बेटा अगर इसका इंश्योरेंस क्लेम हमने लिया हुआ है, मेरे को ये बताओ पीएनएल में डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस या तो लॉस होता है तभी हम पीएनएल में डेबिट करते हैं। बट अगर आपका 35,000 का गुड्स है और आपने इंश्योरेंस क्लेम लिया हुआ है, ठीक है, तो और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हाँ हम आपको 35,000 रुपए दे देंगे, तो मेरे को ये बताओ कि क्या हम अपना पीएनएल डेबिट करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भैया, क्योंकि हमें 35,000 वैसे भी मिल रहे, तो हमारा लॉस थोड़ी है, तो पीएनएल में डेबिट नहीं करेंगे, हमें लेना किससे, उसको डेबिट करेंगे, हमें लेना इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, दिमाग में घुसा क्या, हाँ भैया। बट अगर भैया ऐसा भी तो हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम 25,000 ही देंगे, तो 10,000 कहाँ पे, पीएनएल में डालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 25,000, क्योंकि उससे 25 ही लेना है, और हमारा लॉस कितना हुआ 10 का, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट लॉस 10,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया बेटा, जो ये पहली वाली एंट्री है ना पीएनएल टू ट्रेडिंग, उसी से अपने को रिप्लेस किया पीएनएल की जगह इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि अगर वो पैसा दे रही है, अगर आधा दे रही है तो इंश्योरेंस आधा कंपनी को डेबिट करेंगे और आधा पीएनएल में जाएगा, देख लीजिए नीचे वाली एंट्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर अपना है बीआरएस, देखते हैं कि कल कौन सा शुरुआत करनी है। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन, और आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस सेशन को पढ़ने में, अटेंड करने में, ठीक है। तो अगर आपको मजा आया तो डू शेयर दिस सेशन, मतलब भैया पेड में हो शेयर मत करना, ठीक है, अगर फ्री में अपलोड करता हूँ तो ही शेयर करना, ठीक है।
डू लाइक दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग नहीं दिया है तो जल्दी से जल्दी 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 जाइए और 5 स्टार रेटिंग दीजिए। जिंदगी में क्या कर रहा हूँ बेटा, 5 स्टार रेटिंग दीजिए, मुझे भी थोड़ा सा खुश करिए। अगर आपको मेरे कंटेंट से खुश हो रहे हो, मुझे भी थोड़ा सा तो कर सकते हो ना। एक प्यारी सी कमेंट के साथ 5 स्टार रेटिंग प्ले स्टोर पे स्टडी बडी क्लब आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी। अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो लोगों को बताना पड़ेगा ना, कि वो राइट डिसीजन ले सके कि भैया यहाँ से पढ़िए विद द लोएस्ट कॉस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।